अशोक पाठक का जन्म 3 जनवरी 1980 को भारत में हुआ था। वह एक अभिनेता हैं जिन्हें द सेकंड बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल 2015, शंघाई 2012 और पेप्टी हुरिन 2019 के लिए जाना जाता है। पंचायत एक्टर अशोक पाठक इन दिनों जिसको देखो वो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर ITVF की वेब सीरीज पंचायत 2 पंचायत वेब सीरीज की चर्चा कर रहा है। और करे भी क्यों ना, इस सीरीज की कहानी हो या किरदार, सभी चर्चा के लायक हैं। अपने घर में शौचालय बनने का सपना देख रहा होता है। छोटे से फुलेरा गांव की इस कहानी ने कई लोगों को बड़ी उपलब्धि दिला दी। जिस तरह से सीरीज की कहानी को गढ़ा गया है वो कहीं ना कहीं खुद से जुड़ी हुई लगती है। हर किरदार की बारीकियों पर काम किया गया है, जिसकी वजह से किरदार से जुड़ाव होना लाजिमी है। जैसे विनोद के किरदार से हुआ। निम्न वर्ग की मुश्किलों को दर्शाते विनोद के किरदार को अलग पहचान दे दी। अशोक पाठक ने विनोद का किरदार निभाया है, जो बिहार के सिवान के रहने वाले हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अशोक ने अपनी जिंदगी के कुछ पलों को साझा किया था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके चलते उनके पिता काम की तलाश में पूरे परिवार के साथ सिवान से हरियाणा के फरीदाबाद में शिफ्ट हो गए। उस समय विनोद 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और वो अपने परिवार की मदद करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने चाचा के साथ साइकिल पर रुई बेचने का काम शुरू कर दिया। विनोद और उनके चाचा तपती दोपहर में रुई बेचा करते थे, जिससे वो 100 से 50 रुपए तक रोजाना कमा लेते थे। वीं की पढ़ाई करते हुए अशोक का रुझान एक्टिंग की ओर होने लगा, क्योंकि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वो थिएटर करते थे। फिर उन्होंने भारतेंदु अकेडमी में एडमिशन लिया, जहां उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल गई। इन्हें मुंबई आए 11 साल हो गए हैं और वो 40,000 रुपये लेकर मुंबई आए थे। अशोक पाठक ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म बिट्टू बॉस से की थी। इन्होंने वेब सीरीज आर्या 2 में भी काम किया है। अशोक ने पंचायत 2 में विनोद का किरदार पंचायत एक्टर अशोक पाठक मिलने के पीछे की कहानी बताते हुए कहा, मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया, जो मेरा दोस्त है। उसने कहा कि छोटा सा रोल है, मुझे केवल 1 दिन के लिए शूटिंग करनी होगी। मुझे कई साल से रेहड़ी वाला, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड के रोल में मिल रहे थे। मुझे लगा विनोद का भी रोल ऐसा ही होगा। मैं 2-3 दिन तक ऑडिशन को लगातार टाल रहा था, क्योंकि वो मेरा दोस्त था। तो मैंने उसे ऑडिशन का वीडियो भेज दिया, जो उन्हें पसंद आ गया और मुझे रोल मिल गया। विनोद ने धीमी आवाज से खेत में जो क्रांति लाई थी, उस सीन को तो कोई भी नहीं भूल पाएगा। अगर कहा जाए तो पंचायत 2 के बेहतरीन सीन में से एक सीन है विनोद का खेत वाला सीन। आपको बता दें, छोटे छोटे रोल करने वाले अशोक पाठक को इस किरदार पंचायत एक्टर अशोक पाठक ने घर घर में पहचान दिला दी। अशोक पाठक का मुंबई में इन BHK फ्लैट है। अशोक पाठक एक भारतीय अभिनेता हैं और मुख्य रूप से हिंदी फिल्म उद्योग में काम करते हैं। उन्होंने भारतेंदु अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से पढ़ाई की है। अशोक पाठक ने कई नाटकों और फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने बिट्टू बॉस जैसी फिल्मों और नाटकों में काम किया है। शंघाई, दी फील्ड, पुष्पावल्ली, 7 उच्चके, ए डेथ इन द गंज, पकाऊ और गन्स ऑफ बनारस इत्यादि। उनकी फिल्म ई डेथ इन द गंज का निर्देशन कोंकणा सेन शर्मा, विक्रांत मैसी ने किया था। कल की कोचलिन इस फिल्म में उत्तम मिश्रा ने अभिनय किया है। इस फिल्म को वर्ष 2016 में टोरंटो के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और मुंबई फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म को विभिन्न फिल्म समारोहों में अच्छी प्रतिक्रिया मिली।
इसे कई पुरस्कार मिले और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ संपादन, सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और सर्वश्रेष्ठ छायांकन की श्रेणी में नामांकित किया गया। उनकी फिल्म गन्स ऑफ बनारस में दिग्गज हिंदी अभिनेता विनोद खन्ना ने अभिनय किया था और यह उनकी आखिरी फिल्म होगी। भारतीय अभिनेता और थिएटर कलाकार अशोक पाठक को कुछ फिल्मों और टीवी शो जैसे पंचायत, 2022 काठमांडू कनेक्शन, 2022 पुष्पावली, 2007 और अन्य में बेहतरीन अभिनय के लिए जाना जाता है। उन्हें कई स्टेज नाटकों में अभिनय करने और वैश्विक ब्रांडों के लिए टीवी विज्ञापनों में दिखाई देने के लिए भी जाना जाता है। आज आपके हम सबके फेवरेट देख रहे विनोद यानी कि अशोक पाठक शायद दीजिएगा। बचपन के दिनों से ही इन्होंने काफी स्ट्रगल देखा है। इनफैक्ट दिन तो ऐसे आए कि जब 9th क्लास में थे तो अपने चाचा के साथ रुई बेचने भी निकला करते थे और वहीं से इनको ये तो समझ में आ गया था कि एक्टिंग स्किल्स तो हैं इनमें। ग्रेजुएशन किया, फिर थिएटर ज्वाइन किया और उसके बाद इन्होंने NIST में जाने के लिए 2 साल ट्राई किया मगर इनका नहीं हो पाया। इन्होंने 1 साल के लिए जॉब ज्वाइन की। वाटर ट्रीटमेंट के उसके बाद फिर ये लखनऊ का रुख कर गए। भारतेंदु नाटक अकेडमी वहां टॉप किया और फिर अपने जुटाए हुए पैसों को लेकर ये मुंबई शिफ्ट हो गए और वहां पर शुरू में तो सब ठीक चला। सचिव जी, अगर कोई पूछे कि हथौड़ा कौन दिया था, जो हमारा नाम मत लीजिएगा, विनोद नाम है हमारा। पंचायत सीजन 3 का ये डायलॉग सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वैसे तो पंचायत सभी कलाकारों की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है और उनमें से एक हैं अशोक पाठक। जी हाँ, पंचायत के विनोद का असली नाम अशोक पाठक है, जो बिहार के रहने वाले हैं। दरअसल देख रहा है ना विनोद, अब एक वायरल मीम मटेरियल बन चुका है। लेकिन विनोद का किरदार निभाने वाले अभिनेता को कभी यकीन नहीं था कि उनके यह डायलॉग और उनके किरदार को इतना पसंद किया जाएगा। अगर आप भी पंचायत देखकर विनोद के फैन हो चुके हैं तो आपको भी विनोद यानी अशोक पाठक के बारे में ये बातें जरूर जाननी चाहिए। अशोक 11 साल से एक्टिंग कर रहे हैं। पंचायत से पहले विनोद आखिरी बार आर्या 2 में दिखाई दिए थे। मीडिया से बात करते हुए विनोद बताते हैं कि वह पंचायत के सीजन 2 के लिए ऑडिशन देने में झिझक रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें चुना जाएगा या उनका किरदार उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षित प्रसिद्धि दिलाएगा। पंचायत सीजन में प्रधान जी के नए राजनीतिक दुश्मन भूषण को पेश किया गया। भूषण ने फुलेरा में राजनीतिक हवा को मोड़ने के लिए विनोद को एक साइड किरदार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। विनोद बताते हैं कि जब मुझे कास्टिंग से कॉल आया तो मैं बहुत निराश हुआ। दरअसल पिछले कई सालों से मैं स्ट्रीट वेंडर, ड्राइवर या सिक्योरिटी गार्ड जैसे किरदार निभा रहा हूं। ऐसे में मुझे लगा कि यह किरदार विनोद भी ऐसा ही है। मैं 2-3 दिन के लिए ऑडिशन टालता रहा। कास्टिंग वाले मेरे दोस्त हैं, इसीलिए मैं उन्हें मना भी नहीं कर सका। हम सबसे सबके फेवरेट अशोक ने बचपन के दिनों से ही इन्होंने काफी स्ट्रगल देखा है। अशोक बताते हैं कि अब वह 9th क्लास में थे तब अशोक के चाचा रुई बेचने का काम करते थे। अशोक ने भी बचपन से ही उनकी मदद करना शुरू कर दिया। अशोक का कहना है कि वह साइकिल पर रुई का गट्ठर लेकर कई दूर तक बेचने जाते थे और इस काम से वह रोजाना करीब 100 रुपए तक कमा लेते थे। उन पैसों से एक दिन उन्होंने थिएटर में फिल्म भी देखी। तभी से अशोक ने यह फैसला कर लिया कि उन्हें एक्टर बनना है। इसके बाद अशोक का परिवार कामकाज के सिलसिले में हिसार चला गया और वहां से अशोक ने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद अशोक के जीवन में बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। अशोक का मानना है कि उनके जीवन में जो भी सफलता उन्होंने पाई है, उसमें कॉलेज की शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है। दरअसल सिंगिंग और फिल्मों के शौकीन अशोक ने कॉलेज के समय से ही थिएटर में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। चाहे वह कल्चरल फेस्टिवल हो या थिएटर प्ले, हर जगह अशोक सबसे आगे रहते थे। इसी दौरान उन्होंने बॉलीवुड में जाकर एक्टिंग का सपना भी देखना शुरू कर दिया था। इसके बाद अशोक का परिवार कामकाज के सिलसिले में हिसार चला गया और वहां से
अशोक ने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद अशोक के जीवन में बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। अशोक का मानना है कि उनके जीवन में जो भी सफलता उन्होंने पाई है, उसमें कॉलेज की शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है। दरअसल सिंगिंग और फिल्मों के शौकीन अशोक ने कॉलेज के समय से ही थिएटर में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। चाहे वह कल्चरल फेस्टिवल हो या थिएटर प्ले, हर जगह अशोक सबसे आगे रहते थे। इसी दौरान उन्होंने बॉलीवुड में जाकर एक्टिंग का सपना भी देखना शुरू कर दिया था। अशोक बताते हैं कि कॉलेज फेस्टिवल में प्ले कराने के लिए अशोक को करीब 40,000 रुपए मिले थे, जिनसे वे मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचते ही